बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऐसा लगता है कि हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं और हुकूमत घबराई भी हुई है। अब तीन फैक्टर हैं जिस पे मैं बात करूंगा तो आपको समझ लग जाएगी। पहला फैक्टर ये है कि अहमद मीर ने ये कहा है कि 15 सितंबर तक हर सूरत इमरान खान को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाएगा। नजम सेठी साहब ने भी ऐसी ही मिलती जुलती बात की है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को इमरान खान को हॉस्पिटल में मुंतकिल करना पड़ेगा और हर सूरत करना पड़ेगा। तीसरी जो तौहीन अदालत की एक पटिशन चली गई है वो भी इस तरफ इशारा दे रही है। क्यों इस तरफ इशारा दे रही है? क्योंकि उसमें मोहसिन नकवी साहब को फरीक नहीं बनाया गया और ऐसा लगता है कि जानबूझकर फरीक नहीं बनाया गया। और उसकी तौजीह पीटीआई ने ये पेश की है क्योंकि वो पटिशन जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरफ से नहीं बल्कि इमरान खान की बहनों की तरफ से तौहीन अदालत की ये दरखास्त दी गई है। इसीलिए बहनों ने जो मुनासिब समझा वो किया। अब अगर अदालत चाहे तो मोहसिन नकवी साहब को फरीक बना सकती है और उनसे पूछ सकती है। और उज़ैर भंडारी साहब ने ये ट्विटर पे ये उन्होंने बयान दिया कि चूँकि ट्वीट उन्होंने किया चूँकि मोहसिन नकवी साहब जो है उन्होंने इस हवाले से कोई बयान नहीं दिया इसलिए उनको फरीक नहीं बनाया गया। और जो आजम नज़ीर तारड़ साहब हैं और वज़ीर आज़म साहब हैं उनको और कमिश्नर साहब जो हैं उनको फरीक बनाया गया है क्योंकि उनका डायरेक्ट लेना देना था और वो जिम्मेदार थे इमरान खान को हॉस्पिटल मुंतकिल करने के, इसलिए नहीं बनाया गया। अब कुछ लोग इसको साजिशी थ्योरी कह रहे हैं, कुछ लोग इसमें हकीकत बता रहे हैं। और आपने तीसरी चीज जो नोट नहीं की कि आज सुहेल अफरीदी ने कहा है कि हम एस्टेब्लिशमेंट को कोसते रहे लेकिन असल में ये जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत की थी, हुकूमत ने हॉस्पिटल मुंतकिल करना था। और पीछे इसके जो मुख्तलिफ सहाफ़ी भी ये कह चुके हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट अब नहीं किया जाएगा, अब हुकूमत को टारगेट किया जाएगा और किसी न किसी सतह पर ये अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। हुकूमत इसलिए घबराई हुई है कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पे उस तरह अमल नहीं किया जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था। तो ये सारी चीज़ों को मिला के अगर डॉट कनेक्ट किए जाएं तो ऐसा लगता है कि हुकूमत के वाकई दिन गिने जा चुके हैं। आपको याद होगा कि सुहेल वड़ैच साहब ने भी कहा था कि जुलाई में हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। और अब आपने देखा कि पीपल पार्टी भी पीटीआई से बात कर रही है, फजल रहमान साहब भी अपना वजन पीटीआई की तरफ डालते हुए नजर आते हैं। और 27 सितंबर का जो फोकस है पीटीआई का उसी हवाले से बुनेर भी जा रहे हैं और मुख्तलिफ जगहों पे जा रहे हैं। सुहेल अफरीदी जो है वो पंजाब का दौरा भी करेंगे और स्ट्रीट मूवमेंट करेंगे। ये सारी चीज़ें मिलाई जाएं तो आपको पिक्चर वाज़ेह होती हुई नजर आएगी। लेकिन कुछ लोग साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि हुकूमत को डराया गया और एक चक्कर जो लगवाया गया, हुकूमत को कहा गया कि सूबे बनाए। तो सूबे बनाने पे इमरान खान साहब का स्टांस पहले भी क्लियर है कि वो कहते हैं कि छोटे सूबे इंतजामी यूनिट जो है वो बनने चाहिए और ये ऑन रिकॉर्ड है उनका बयान। तो इस वजह से अब लगता है कि मामलात जो है वो दूसरी तरफ जा रहे हैं, इमरान खान साहब के हक में जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि मौजूदा हुकूमत किसी भी प्लेटफॉर्म पे ना इकॉनमी को बेहतर कर पाई है, ना बयानियां बना पाई है और ना ही कोई ऐसी सपोर्ट दे पाई है एस्टेब्लिशमेंट को जिससे कहा जाए कि हाँ जी हुकूमत स्वाय एक बात के चंद एक साफी जो है कहते हैं कि जी 1 पेज है और 1 पेज अभी तक कायम है। लेकिन सुहेल वड़ैच साहब ने जो कॉलम लिखा था और जुलाई का जो अंदिया दिया था, आपने देखा जुलाई के बाद चीजें चेंज होना शुरू हो गई हैं। तो ऐसे लगता है कि हुकूमत जो है वो घबरा के कोई रिएक्शन देगी। अब दोनों बड़े पीपल पार्टी और नून लीग बड़े मोहतात खेल रहे हैं, लेकिन चूंकि हालात हर आने वाले दिन में ख़राब हो रहे हैं और चीज़ें ख़राबी की तरफ जा रही हैं, इसलिए मंसूर अली खान साहब ने भी कहा था कि यहाँ पे इमरान खान साहब का चांस जो है वो बन सकता है। और ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब का चांस बन चुका है और ये चांस मुख्तलिफ सीनियर सहाफ़ियों के बयानात, पीपल पार्टी का मूव, फजल रहमान का आना और ये सारे फैक्टर आप मिला के देखें तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि इमरान खान साहब का चांस बन चुका है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब हॉस्पिटल रहेंगे नहीं रहेंगे ये आने वाले दिनों में पता चलेगा जब वो हॉस्पिटल मुंतकिल किए जाएंगे तो तब पिक्चर वाज़ेह क्लियर हो जाएगी। लेकिन बहरहाल जो डील की जो अफवाहें फैली हुई थी वो तो फिलहाल दम तोड़ चुकी हैं
اور نون لیگی جو کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب ڈیل کر چکے ہیں اور وہ ڈیل کر کے باہر آ رہے ہیں، تو اس بیانیے کا بھی جو ہے وہ تیا پانچا ہو چکا ہے۔ تو اس بیانیے کو شاید ختم کرنے کے لیے کچھ یہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو واپس جیل بھیجا گیا ہے، لیکن آنے والے دنوں میں وہ جیل منتقل ضرور ہوں گے۔ تو بہرحال بڑے ایک دلچسپ مرحلے میں میچ جو ہے وہ داخل ہو چکا ہے۔ آپ نے ضرور بتانا ہے کہ یہ دلچسپ مرحلہ جو ہے یہ حکومت کو کس طرف لے کے جائے گا، اور پی ٹی آئی کے لیے رستے کھلیں گے اور بند رستے جو ہیں، بند گرے جو ہیں وہ کھلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ کل سے جو ہفتہ آ رہا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوگی آپ کے گوش گزار کریں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔